तो दोस्तों, अगर आप किसी के घर खाने पे जाएं और आपको कहा जाए खाने में राजमा चावल है, तो आप कहेंगे ले आओ खा लेंगे। वहीं पे आपको कहा जाए पनीर की सब्जी भी है, तो आप कहेंगे ठीक है वो भी। वहीं कुछ फास्ट फूड है, कोई चाइनीज आइटम है, तो एक तरीके से जब बहुत सारे आपके सामने डिशेज रखे जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या खाएं। इसी तरीके से भारत में 300 स्टॉक ब्रोकर्स हैं, वो भी कोई फुल सर्विस है, कोई डिस्काउंट है, कोई बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है। आपको कोई आइडिया नहीं है इसका मतलब क्या है, आपके लिए कौन सा सही रहेगा। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उन लोगों को होती है जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हैं, शुरुआती निवेशक हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर सबसे सही रहेगा, फुल सर्विस या डिस्काउंट। दोनों का कंपैरिजन करेंगे ताकि आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हर तरह का स्टॉक ब्रोकर आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले, हर स्टॉक ब्रोकर चाहे वो फुल सर्विस है, बैंक बेस्ड है या डिस्काउंट ब्रोकर, आपको अच्छा खासा रेंज देता है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स का। हालांकि इसमें भी कुछ वेरिएबिलिटी रहती है, कुछ स्टॉक ब्रोकर ज्यादा देते हैं, लेकिन मोर और लेस जितना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, ये सब आपको ज्यादातर स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है, आपको अच्छा खासा मार्जिन ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स आपको इंट्राडे में 40-50 गुना मार्जिन प्रोवाइड करेंगे, कुछ स्टॉक ब्रोकर्स थोड़ा सेफ खेलते हैं और कम मार्जिन देते हैं। तीसरा है आपका ट्रेडिंग एप्स, जिसमें कि आपका वेब एप्लीकेशन है, टर्मिनल सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऐप ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। ये प्रोविजन, ये सुविधा आपको हर स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है। जब आप फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर की बात करते हैं तो उसमें कुछ एड ऑन सर्विसेज मिलती हैं, जिसमें कि आपको पर्सनलाइज सर्विस मिलेगी, आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर या एडवाइजर मिलेगा जो आपके पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश में आपको रोज टिप्स, रिसर्च, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से उसकी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पोर्टफोलियो को वो प्रॉफिटेबल रखे। दूसरा है, आपको रेगुलर लेवल पे ऐप के थ्रू, एसएमएस, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू टिप्स, रिसर्च, कॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं। ज़्यादातर जो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल दोनों पे प्रोवाइड करते हैं। हालांकि आपको ये टिप्स को खुद भी वैलिडेट करके देखना चाहिए कि वो टिप्स की एक्यूरेसी कितनी है, कि आप विश्वास कर सकते हैं, अपना कैपिटल लगा सकते हैं या नहीं। तीसरी चीज़ है ऑफलाइन प्रेजेंस। आपके एरिया, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपके एरिया के अराउंड क्या किसी ब्रोकर का ऑफिस है, ब्रांच है, फ्रेंचाइज है। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है और भारत में उसकी 2200 लोकेशंस में प्रेजेंस है। तो ज़्यादातर जो बड़े छोटे शहर हैं उनमें आपको उनका ऑफिस मिल जाएगा। आप जाके जो भी अपने अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली फिजिकल मीटिंग के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ये एक प्रोविजन रहता है। दूसरा, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर आपको स्टॉक मार्केट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, वेबिनार्स करते हैं यूट्यूब पे, नहीं तो सेमिनार्स होते हैं रीजनल लेवल पे भी। और देन फाइनली, कस्टमर सपोर्ट एक ऐसा मायना है जो जनरली क्लाइंट्स ट्रेडर लेवल पे नहीं ध्यान देते शुरुआत में, लेकिन अगर मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल नहीं है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और आपका ब्रोकर फोन नहीं उठा रहा है, तब आपको लगेगा कि कस्टमर सपोर्ट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर एक ठीक ठाक काम करते हैं। जब आप डिस्काउंट ब्रोकर की बात करते हैं तो डिस्काउंट ब्रोकर आपको लो ब्रोकरेज प्लान्स ऑफर करते हैं। कुछ ब्रोकर आपको डिलीवरी में या कुछ सेगमेंट में ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते। कुछ के पास सब्सक्रिप्शन प्लान्स होते हैं कि आपने मंथली या ईयरली एक स्पेसिफिक फीस दिया और उसके बाद आपका ट्रेडिंग फ्री रहेगा। तो जो मेजर डिफरेंस हुआ वो ब्रोकरेज चार्जेस में हुआ, जहां डिस्काउंट ब्रोकर आपसे फ्लैट ब्रोकरेज ले रहा है, इररिस्पेक्टिव कितने मर्जी का ट्रेड किया आपने, आपको उतने पैसे ही देने हैं। लेकिन फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर में आपसे डिपेंडिंग कि आपकी टर्नओवर कितनी है उस हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। ये सिंपल फंडा है फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर्स के बीच में। अब एग्जांपल देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल के पास 3 ब्रोकरेज प्लान्स हैं। अगर 3 ब्रोकरेज प्लान्स की बात की जाए तो पहला है वैल्यू पैक, जिसमें कि आप कुछ स्पेसिफिक अपफ्रंट कॉस्ट दे सकते हैं और उसके बाद अपना ब्रोकरेज घटा सकते हैं। देन मार्जिन स्कीम है, जितना ज़्यादा ट्रेड टर्नओवर आप करते हैं, जितना ज़्यादा मार्जिन इनिशियल लेवल पे आप डालते हैं, इन चीज़ों पे आपकी ब्रोकरेज वेरी करती है। और तीसरा है फ्लैट, मतलब आप एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपनिंग कीजिए, कोई मार्जिन का उसमें वैलिडेशन नहीं है, कोई आपको इनिशियल डिपॉजिट नहीं देना, दैट इज योर कॉल।
तो एक तरीके से 3 ऑप्शन दे दिए एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर ने कि किस तरीके से आप अपने ब्रोकरेज को कम ज्यादा करवाना चाहते हो, डिपेंडिंग कि आपका ओवरऑल ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। अब देखिए, ब्रोकरेज को बहुत बड़ा बना के देखा जाता है मार्केट में, लेकिन आप समझिए इस चीज को, मार्केट में आप एंटर क्यों हुए हैं? कोई भी एंटर क्यों होता है? प्रॉफिट के लिए। सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आप मार्केट छोड़ देंगे, आप कोई और जगह अपना पैसा निवेश करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो करनी ही है आपको। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर ही सही है? इसका आंसर हाँ भी है, ना भी। अब देखिए इसका मतलब क्यों। मेजर रीजन अकाउंट ओपनिंग का है कि अपने पैसे लगा के आप हार्ड अर्न कैपिटल, जो मेहनत से पैसा कमाया है, उससे आप ठीक ठाक रिटर्न पा सके। डिस्काउंट ब्रोकर आपको लो ब्रोकरेज सॉल्यूशन देते हैं। आप शुरुआत में ब्रोकरेज पे खर्चा बचा लेते हैं, लेकिन आप प्रॉफिट बना पाएंगे या नहीं, ये डिफरेंट बॉल गेम बन जाती है, अलग सवाल बन जाता है। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तब आपको शायद समझ में आएगा। मान लीजिए इन्फोसिस के आपने 50 स्टॉक खरीदे, 500 रुपए हर एक स्टॉक का प्राइस है, तो करीब 25,000 का आपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट किया। अब मान लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल का एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने आपको टिप दिया, रिसर्च दिया, या उनका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसने आपको बताया कि आपको इस प्राइस पॉइंट पे अब एग्जिट कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। वो प्राइस पॉइंट मान लेते हैं 525 रुपए है, तो 500 का आपने बाय प्राइस किया, सेलिंग प्राइस 525, और ऐसे आपने कितने स्टॉक्स खरीदे थे? करीब 50। तो ओवरऑल लेवल पे आपका 25,000 निवेश हुआ था, और अब आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 25 रुपए इंटू 50 इज समवेयर अराउंड 1250 रुपए। इसमें आप 60-70 रुपए ब्रोकरेज काट लीजिए, कुछ टैक्सेस काट लीजिए, 1100 रुपए आपकी जेब में जाएगा। 1100 रुपए ये आपकी जेब में जाने वाला है। अब ये प्रॉफिट है ब्रोकरेज देने के बाद, बट ये प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी आपके पास आई कैसे? आपको पता कैसे लगा? आपने निवेश क्यों किया? क्योंकि आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने सही समय पे, सही प्राइस पे आपको बताया कि इस टाइम पे आपको एंटर करना है, इस टाइम पे आपको एग्जिट करना है। अगर ये टिप नहीं आती तो आपको शायद पता नहीं लगता कि ये आप पैसा बना सकते थे, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती थी। डिस्काउंट ब्रोकर में यही गैप रहता है, वो कोई रिसर्च, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस, कोई डायरेक्ट आपको एडवाइस नहीं प्रोवाइड करते। आप खुद से ही अब निवेश कर सकते हैं, आपको खुद ही एनालिसिस करना है, वो सही है या गलत इसको वैलिडेट करने वाला भी कोई नहीं होता। पैसा जरूर बचा लेंगे आप आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकर तब भी रहेगा अगर आप खुद से एनालिसिस करते हैं तो। और कई लोग जो बिगिनर होते हैं वो नहीं करते अपना एनालिसिस, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ 10, 20, 30 रुपया ब्रोकरेज के साथ अकाउंट खोल लेते हैं। कोई रिसर्च, कोई टिप नहीं मिलती, कोई असिस्टेंस नहीं मिलती, अपना कैपिटल डाल देते हैं मार्केट में, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर गंवा लेते हैं, और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है। ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग बाय एनी मीन्स। अगर आपको पता है कि कब पैसा लगाना है, कहाँ लगाना है, आप मोस्ट लाइकली लॉस अपॉर्चुनिटीज में नहीं रहेंगे, आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो इसी तरह से ये जो फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, मोतीलाल एग्जांपल फिर लेते हैं, आपको आपके पर्सोनल इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, आपके प्रेफरेंस कि आपको इंट्राडे करनी है, स्विंग करनी है, फंडामेंटल करनी है, या आपको ऑप्शंस में जाना है, इक्विटी में जाना है, कमोडिटी में जाना है, उस हिसाब की टिप्स आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से स्टॉक मार्केट में निवेश कर सके। तो ये सब चीजें काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि डिस्काउंट ब्रोकर का कोई फायदा नहीं है? नहीं। ये शुरुआत में बताया था हमने कि डिस्काउंट ब्रोकर्स का अपना फायदा है। अगर आप एक ठीक ठाक लेवल के ट्रेडर हैं, खुद से एनालिसिस करते हैं, खुद के एनालिसिस के लिए आपके पास टाइम है, तो आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकर सही है, क्योंकि तब आप ब्रोकरेज बचा पाएंगे, अपने प्रॉफिट को बड़ा कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, समय नहीं है, आपका एडवाइजर आपको मदद करे, अगर ये एक्सपेक्टेशन है, तो आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाइए। शुरुआत में आपको ब्रोकरेज शायद ज्यादा देनी पड़े, लेकिन डेफिनेट लेवल पे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज प्रॉफिटेबल रहेंगी। तो दोस्तों, ये एक कंपैरिजन करने की कोशिश की हमने फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर्स के बीच में, काफी एरियाज को टच करने की कोशिश की है। मोतीलाल ओसवाल के बारे में बार बार एग्जांपल दिया है, उसके बारे में और जानना है तो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है कोई, तो इस तरह के वीडियो देखिए हमसे, यू कैन गेट इन टच विद अस एज वेल, हम भी आपको मदद कर सकते हैं। लेकिन अपनी प्रेफरेंसेस को क्लियर रखिए, सिर्फ ये मत देखिए कि ब्रोकरेज कम है तो आपको अकाउंट खोलना है। अच्छी बात है, ब्रोकरेज बचा सकते हैं आप, लेकिन तब जब आप खुद से अपना एनालिसिस या खुद से आपकी ट्रेडिंग आप मैनेज करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये पसंद आया हो। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय।